हाय गाइस, तो हम लोग गए थे चुंदा पैलेस। तो हम गए थे अहमदाबाद से। तो मैं आपको पूरा रास्ता दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको जाना है। तो आपको मार्केट से अंदर होते हुए ही जाना है। और वो पैलेस इतना सुंदर है। इससे पहले हमसे बाबा होटल है, BAWA होटल था, वहाँ पे हमेशा रुकते थे। लेकिन इस बार हम रुके हैं चुंदा पैलेस में। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है, बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी। तो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी पूरी पूरी प्रॉपर्टी। और ये 5 स्टार होटल है। और ट्रस्ट में, अगर आप उदयपुर जा रहे हो तो एक बार ये आपको वहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है, अगर यू कैन अफोर्ड इट। क्योंकि उसका एक दिन का जो होटल का रूम का जो खर्चा है वो 6000 रुपीज़ है। इफ़ यू कैन, और डेफिनेटली आप जा सकते हैं। इसका इंटीरियर इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना विंटेज था ये पूरा का पूरा इंटीरियर। और यहाँ पे बहुत सारे लोग उस दिन आए हुए थे, क्योंकि हम लोग अभी नहीं गए। मैं 6 जून को गई थी और अभी मैं वीडियो बना रही हूँ 25 जून को। सो सकते इतने दिन से वीडियो मेरी गैलरी में था, फिर मैंने कहा नहीं, अब आज पोस्ट ही कर देती हूँ। तो मैं अंदर का इंटीरियर दिखा रही थी, साथ ही साथ आपको रूम टूर भी दिखाऊंगी अंदर का कि कितना सुंदर था। इसमें मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, लेकिन अपलोड किए ही नहीं। तो यहाँ पे इतने एसीज़ लगे थे, इतने एसी लगे थे। 10 एसी तो इनके जो ब्रेकफास्ट बुफे का रूम है ना, उसमें 10 एसी लगे थे, 10 एसीज़। सो अभी जब हम गए थे वहाँ पे 6 जून को, तो थोड़ी सी गर्मी थी वहाँ पे। तो अगर आपको वहाँ पे जा रहे हो तो आपको टाइम पे ही ब्रेकफास्ट पे पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लेट करेंगे तो आपको बिल्कुल सीट नहीं मिलेगा। तो अंदर का इंटीरियर कुछ इतना सुंदर है और 3D है, बिल्कुल हैंडमेड इंटीरियर है। तो हमारा रूम था वो थोड़ा ऊपर था। ये स्टेयर्स से जाएंगे और इस स्टेयर्स से जाने के बाद स्टेयर्स का भी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर इन लोगों ने बनाया। विंटेज है, बहुत ही ब्यूटीफुल। इतनी अच्छी प्रॉपर्टी में यार सच बताऊँ आज तक तो मैं रही नहीं। बहुत सुंदर है। और ये पूरा का पूरा जगह था रूम। मुझे लगा कि रूम कहाँ है, इतना सुंदर बना रखा है, लग ही नहीं रहा कि रूम कहाँ है कहाँ है। तो ये बाहर का आउटडोर एरिया था, तो आप यहाँ पर भी आराम से बैठ सकते हैं। और ये है हमारा रूम, जो कि इतना सुंदर। और ये हमारा ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी बड़ा रूम था। 100 गज का तो ये रूम ही था, समझ सकते हैं 100 गज में लोगों का घर बनता है, और 100 गज का रूम ही था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है वॉश एरिया, वॉशरूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें क्या क्या मिला है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टेबल, और साथ में जो पोर्टेबल या रियूजेबल स्लीपर्स कहते हैं वो मिला है। और एक ये है ये कबर्ड थी। और साथ में आपको वॉशरूम है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वॉशरूम है। और यहाँ पे आपको जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो सब मिली थी। और सब कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन था। तो इसमें आपको सोप, कंडीशनर, शैम्पू, व्हाटएवर मिला हुआ था सब कुछ। और बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छा। आप अगर बोल दोगे हमें क्लीनिंग चाहिए तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे काम हो रहा था। और खाने की बात करूँ तो खाना भी यार बहुत ही मज़ेदार। अगर आप एक बंदे के का सोच के मील ऑर्डर करोगे ना, आप इतना खाना देंगे आप खा ही नहीं पाओगे अकेले। तो साथ ही साथ आप दिखा दीजिए अंदर मैंने क्या किया। अंदर कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, लॉकर था। और इसके बाद हमारा रूम स्टार्ट हो रहा है। तो रूम का साइज़ इतना बड़ा था, और आप देख सकते हैं पानी की आपको कोई कमी नहीं। आप एक बार बोलेंगे 6 बॉटल आपको दे रहे थे पानी। और देख सकते अंदर का जो इंटीरियर था वो भी इतना सुंदर, इतना सुंदर। और ये जो बेड आप देख रहे हैं ये भी इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी रानी का बेड है। और आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एरिया है। मे भी शायद मेरा जो मोबाइल है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी। ऊपर अगर आप लेटेंगे तो आपके ऊपर भी जो सीलिंग है बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, उसमें भी बहुत सारे कुछ ना कुछ डिज़ाइन है, कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितने सारे बैठने की आपको साथ में जगह मिल रही है। साथ ही साथ आपको इतना भारी था ये सोफ़ा, इतना भारी, ये ऐसा लग रहा था मुझे पत्थर का बना। और ये सारे मार्बल के बने हुए थे। और इसमें अंदर आपको फ्रिज मिल जाता है, जिसमें आपका जो मन है आप वो उस टाइम रख सकते हैं। तो हमने 2 बॉटल रख दिया था। वैसे तो हम ठंडा पानी बोलते हैं, ठंडा भी दे देते। तो साथ में आपको टीवी मिलती है, जिसमें आपको जो मन है वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक छोटा सा एरिया मिलता है बैठने के लिए। 2 नहीं, 2 एरिया मिलते हैं। एक सबसे बड़ा वाला तो उस तरफ मिलता है, और छोटा वाला जो मैंने ये दिखाया यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ का व्यू था जंगल व्यू। तो आपको यहाँ पे जैसे आप करेंगे ना, तो आपको बाहर ब्यूटीफुल सा जंगल मिलेगा, जिसमें आप जा सकते हैं। यहाँ से आपको बिल्कुल वो एरिया था जहाँ पे आप डायरेक्टली जो लेक है वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये रहा होटल वॉज वेरी ब्यूटीफुल। साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है रखने के लिए। तो मैं जितना हो सके कैप्चर करना चाहती हूँ, चीज़ें कैप्चर करना चाहती थी। तो ये रहा आपको रिसेप्शन और रूम नंबर सब चीज़ यहाँ पे बता दिया गया है। तो आप अगर आप जाने का मन है तो डेफिनेटली आप एक बार तो विज़िट ज़रूर करिए, इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। बार बार कह रही हूँ 6000 रुपये एक दिन का देना इट्स नॉट, क्योंकि हमारा खाने का खर्चा 2 दिन का
और जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, उसके अगेंस्ट हमारा था ये 200 रुपये की चाय थी, 200 रुपीज़ की। तो हमें लगा सिर्फ चाय मिलेगा, नहीं, चाय के साथ उन्हें बिस्किट भी कॉम्प्लीमेंट्री दी थी, कुकीज़ थे जो कि काफ़ी टेस्टी थे। और साथ ही साथ हमने जाने के साथ जो हमारा फर्स्ट मील ऑर्डर हुआ था वो था ये। तो इसमें फ़िश था और फ्रेंच फ्राइज़ और मेरा चिली चिकन था और ये मलाई पनीर था, शायद मलाई पनीर। और ये बाहर का एरिया है तो मैं सोचा थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करती हूँ। तो जब मैं बाहर गई तो बाहर आपको इंडोर में ही आपको देख सकते हैं, ये इंडोर है, इंडोर में ही आपको जिम मिल जाएगा, काफ़ी बढ़िया सा जिम, जिसमें आपका मन है तो ट्रेडमिल आप कर सकते हैं। इसमें आपको इंडोर आपको स्विमिंग फैसिलिटी मिल जाती है। और देख सकते एरिया अंदर का इतना बड़ा एरिया था, मैं बता नहीं सकती। तो मुझे पता था ये वीडियो जो बनेगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया, उसके बाद ही किया। और ये इंडोर है, तो जिनको स्विमिंग आती है कृपया करके वही जाइए, क्योंकि यहाँ पे कोई इतना कुछ लाइफ जैकेट और ये सब कुछ था नहीं, बस एक वो था, एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का एक पाइप, वो मुझे नहीं पता स्विमिंग में कुछ काम आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप आराम से चेंज कर सकते हैं यहाँ पे आपको। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने बाद में स्विमिंग भी करी थी, उसके बाद इतना पानी गिराया था, लेकिन इंस्टेंटली ही वो लोग आके यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं गई थी, लेकिन मैं डर के हमारे अंदर नहीं गई, क्योंकि मुझे स्विमिंग आती ही नहीं है। तो ये इंडोर एरिया है और आप देख सकते हैं कितना क्लीन, कितना ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। मैं जितने बार तारीफ़ करूँ उतनी कम है। मैं एक बार और इस प्रॉपर्टी में ज़रूर जाना चाहूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने फ़र्स्ट मील खाया था, उसके बाद ना मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अब किस लिए ख़राब हुआ था, खाने की वजह से नहीं हुआ था। जब मैं अहमदाबाद से निकल रही थी तभी से मेरे पेट में थोड़ी सी दिक्कत हो रखी थी, लेकिन वहाँ जाके थोड़ा और वर्स्ट हो गया। मैं भी शायद मैंने क्लोरीन का पानी मेरे मुँह में आ गया था, क्या हुआ था मुझे नहीं पता। तो उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ खा नहीं पाई थी, वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गया था। अब मुझे नहीं पता किस वजह से हो गया था, लेकिन ये है बाहर का स्विमिंग एरिया, जो कि सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वहाँ का। और वहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको स्विमिंग करनी है तो टाइमिंग होती है, शाम के टाइम में आप जाए तो अच्छा है, 7 से 7 का टाइमिंग है, तो आप जा सकते हैं। स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे थे जो गवारों जैसे ही बिल्कुल अपने ही ड्रेस में ही कूद रहे थे, जो कि बहुत ही बेकार लगता है। और मैक्सिमम लोग, मैं बता सकती हूँ, वो लोग गुजराती ही होंगे। गुजरातियों में सिविक सेंस ज़ीरो है, ट्रस्ट मी, ज़ीरो। क्योंकि वहाँ पे वो लोगों को वैसे तो ड्राई स्टेट किया जाता है, और लिटरली वो पता है कैसे पी रहे थे दारू, दरवाज़ा खोल के, पूरा दरवाज़ा खोल के पी रहे थे। और सुबह मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट हो गए थे भाई, मॉर्निंग से। अगर तुम्हें पीना है, तुम्हें जहर भी खाना है, तो तुम दरवाज़ा बंद करके खाओ, क्योंकि हमारा जो रूम था उसके ऑपोजिट रूम तो उनका था। तो ये रहा अंदर का भी। फिर मैं नीचे गई थी तो मैंने नीचे दिखा रही हूँ, तो नीचे एरिया है जिसमें वेडिंग, रिसेप्शंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जब मैं ऊपर गई तो मैं सोची एक बार नाइट का व्यू दिखा दूँ आपको। तो ये नाइट का व्यू है, नाइट के टाइम में कितना सुंदर दिख रहा था यार, ये होटल इतना सुंदर दिख रहा था। और रात के टाइम में मना कर दिया जाता है स्विमिंग के लिए। और मैं फिर ऊपर गई थी तो ऊपर से भी मैंने थोड़ा सा क्लिपिंग्स लिए हैं आप लोगों के लिए, कि आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी 10/10 है, बहुत ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है। रात हो या दिन हो, मुझे बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी लगी ये। और ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे इतनी गर्मी थी ना, तो आप देख सकते हैं जो धुआं निकल रहा है, इसमें ठंडे ठंडे हवा आपको बहुत अच्छी मिलेगी। इससे क्या कहते हैं यार, याद नहीं मेरे को इतना, तो प्लीज़ डोंट जज मी, क्योंकि वीडियो भी बहुत लेट बन रहा है, तो मुझे ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ। तो ये रहा बहुत हमारे ब्यूटीफुल सा मून, और लोग डिनर कर रहे थे उस टाइम। और फिर मैं नीचे फिर से मैंने क्लिपिंग ली, जो कि मुझे पानी से इतना लगाव हो गया था। और यहाँ पे ये है बार एरिया, तो आप जाके आराम से कर सकते हैं। फिर मैं शाम के टाइम कहते हैं हम कुछ फ़ोटोशूट करने के लिए, तो वहाँ से शाम के टाइम का कुछ आपको इस तरीके से दिख रहा है। और देख सकते हैं बिल्कुल सामने आपको झील दिख रही है, लेक दिख रहा है। तो आप यहाँ से जो जंगल एरिया में बोले थे वहाँ से ये रहा सड़क बनी हुई है, तो आप सीधे सीधे आप जाके वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। उस टाइम हो रहा था सनसेट, जिसमें हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, बहुत मज़ा आया। और ऊपर का एरिया, तो ये सबसे टॉप फ्लोर है चुंदा पैलेस का। तो टॉप फ्लोर कुछ इस तरीके से लगा, टॉप फ्लोर से आपको पूरी बहुत ही सुंदर दिखेगा। और मैं ब्रेकफास्ट का शायद लिया नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम में तबीयत इतनी अच्छी थी नहीं, क्योंकि मेरे को रात में ही मतलब कंटिन्यूस में लूज मोशन हो रहे थे मेडिसिन खाने के बाद भी। मैं बहुत परेशान हो गई थी, तो मैंने एक मील ही अच्छे से खा पाई होंगी। हम 2 दिन के लिए स्टे करा था, फर्स्ट मील खाया वो, उसके बाद नहीं खा पाई। सो आई रियली होप आप हमेशा स्वस्थ रहें।